नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रमेश बांबू और आज मैं आया हूँ दुबई। और दुबई में वेवन एफएक्स के जो सीईओ है विकास जी, आज इनसे बातचीत करेंगे और इनसे पूछेंगे क्या वाकई ही फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या चीज़ है, कैसे की जाती है, क्या वाकई में इसमें कोई फ्यूचर है या नहीं है। तो सबसे पहले विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, नमस्कार आपको और आपकी ऑडियंस को भी। हाँ विकास जी, सुनने में आया है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग एक बहुत शानदार बिजनेस है, लेकिन मैं अभी तक कोई खास ऐसे लोगों से नहीं मिला जिन्होंने फॉरेक्स में कहीं कोई सफलता हासिल की हो। तो इसकी हकीकत क्या है? यहाँ आज मैंने आके देखा कि एक लाइव ऑफिस भी है। मुझे पहले नहीं पता था कि कोई ऐसा ऑफिस भी होता है जिनसे मिल सकते हैं। तो मुझे ये अच्छा लगा, लेकिन इसकी हकीकत क्या है? रमेश सर, ये जो क्वेश्चन आपका है ये काफी लोगों का क्वेश्चन भी रहता है। अक्सर जब इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है तो लोग फेलियर की कैटेगरी में निकल जाते हैं। जब जिसको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है तो वो टूवर्ड सक्सेस की तरफ धीरे धीरे स्टेप बढ़ाना शुरू कर देता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि फॉरेक्स वैसे बेसिकली हम लोग कर रहे हैं क्या? वो एक्चुअल में हम लोग फॉरेक्स कर रहे हैं? हम लोग फॉरेक्स नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। बेसिकली हमें किसी ने बताया सिर्फ 2 घंटे के अंदर फॉरेक्स बहुत अच्छी चीज होती है और हमने उसी टाइम अकाउंट ओपन किया और हमने जैसे ही नीचे गया तो ट्रेड लगानी शुरू कर दी, ऊपर आया तो बाई करना शुरू कर दिया। हम यही काम कर रहे हैं, ऐसा ही कर रहे हैं। बिल्कुल। देखा जाए फॉरेक्स हम ट्रेड करते हैं तो मिलता क्या है बदले में? पैसा मिलता है हमें। पैसा तो एक मजदूर भी मेहनत करके करता है। बिल्कुल। मजदूर हो सकता है 500 रुपए रोज कमाता हो या 1000 रुपए रोज कमाता हो, उसका एक जो मजदूर से ऊपर जो होता है, जो मिस्त्री होता है, वो चाहे 2-2.5 हजार रोज के कमाता हो। ऐसे करते करते हम जॉब क्लास पे आ जाते हैं। जॉब क्लास वाला डेली का नहीं कमा रहा होता, वो महीने की बातचीत कर रहा होता, कोई 10,000 से लेके 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए भी महीना लोग कमा रहे हैं। एक प्रोफेशन बातचीत करूं, डॉक्टर प्रोफेशन की बातचीत करूं, एडवोकेट प्रोफेशन की बातचीत करूं, वो 10, 15, 20, 25 लाख रुपए भी महीना कमा रहे हैं। बट हम लोग अक्सर ट्रेडिंग को एक दिन का मिरेकल मान लेते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग के अंदर आपको कमाना क्या है, पहले तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आपको ट्रेडिंग में 10 लाख या 20 लाख रुपए महीना कमाना है तो 10 से 20 लाख रुपए जो महीना मार्केट में लोग कमा रहे हैं उनसे कम से कम एटलीस्ट आपको 1/4 टाइम तो देना पड़ेगा सीखने के लिए। बिल्कुल। जैसे अगर हम डॉक्टर की बातचीत करें, कोई डॉक्टर मार्केट के अंदर 25 लाख रुपए महीना कमा रहा है तो कम से कम 6 साल उसने पढ़ाई में लगाए हैं और उसके बाद 5 से 7 साल की प्रैक्टिस है। वो 10 साल के बाद 10 से 15 लाख रुपए महीना कमाना शुरू होता है। हम लोग ट्रेडिंग के अंदर आते ही कमाना शुरू करते हैं। ये बिल्कुल सच्चाई है। ट्रेडिंग के अंदर 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 5 गुना नहीं, लोगों ने बहुत पैसा अर्न किया है। और जब हम दुबई के अंदर बैठे हैं, बहुत सारे ब्रोकर यहाँ बैठे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ट्रेडिंग को जिया है, जिनसे आज 1 साल पहले की गोल्ड की रेट बातचीत करें तो वो बताएंगे गोल्ड की रेट क्या है। आज से 6 महीने पहले की यूरो यूएसडी रेट है बताएंगे तो वो बताएंगे। उन्होंने ट्रेडिंग को जिया है। तो मेरा आंसर इधर रहेगा, यस डेफिनेटली हो सकता है, बशर्ते उसका अनुशासन रहे तो। विकास जी, आपकी बात बड़ी बढ़िया है, लेकिन ये मोटिवेट बातें और मतलब लोगों को अपनी तरफ खींचने की बातों को की तरफ मैं लेके जाऊंगा, आप बुरा नहीं माने। बिल्कुल बिल्कुल। क्या आपने अपने हाथ से कभी पैसे कमा के देखे हैं या अकाउंट को डबल किया हो, ट्रिपल किया हो? मैंने सुना कि एक दिन में इतना कर लिया, इतना कर लिया, लेकिन उसके कुछ दिन बाद जब पूछते हैं तो वो कहता है मैं तो इतना लॉस में हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो क्या कंटिन्यू कोई प्रॉफिट के अंदर भी होता है? बिल्कुल होता है। जब हम ब्रोकर को छोड़ के, जब हम ब्रोकर वाली बात नहीं, ट्रेडर की बात करें। जब मैं एक ब्रोकिंग पैनल पे हूँ तो मुझे तो सभी क्लाइंट्स के चीजें वेबसाइट में मेरे रहती है, मेरे टर्मिनल्स हैं, सारी चीजें मैं चेक कर लेता हूँ। बहुत सारे क्लाइंट्स इधर हैं जो मंथली बेसिस पे भी काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग डेली बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग, कुछ ऐसे लोग भी जो 3 महीने के बेसिस पे भी काम कर रहे होते हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा है 1 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में डबल करते हुए। कुछ लोगों को मैंने महीने में डबल करते हुए देखा है। कुछ लोग ऐसे भी जो 3-3, 4-4 महीने में भी डबल करते हैं, वो मैंने देखी है चीजें। जो 3-4 महीने में डबल कर रहा होगा उसके लॉस होने के चांसेस कम रहते हैं। जो महीने में डबल कर रहा होता है उसके थोड़े और फालतू चांसेस होते हैं। जो डेली डबल कर रहा होता है ना, उसके चांसेस कुछ होते ही नहीं है। चलो वो तो एक रिस्क, बहुत बड़ा रिस्क लेके डबल। वो तो ये बातचीत होगी, आपने एक रेड लाइट चंडीगढ़ में जा रहे हो और एक रेड लाइट क्रॉस कर दिया आपने, आपको लगा पुलिस नहीं पकड़ेगी आपको, अब दूसरी रेड लाइट भी क्रॉस करने की कोशिश करोगे तो चालान कटेगा ही कटेगा, ये पक्का कंफर्म है। तो ये होते हैं, अकाउंट डबल होते हैं। रही बात अब आपकी बातचीत से मुझे लगता है ये सिर्फ मोटिवेशन बातचीत नहीं है, ये ग्राउंड रियलिटी है। आज हम बातचीत ब्लैक रॉक की बातचीत करें, बड़े बड़े बैंक्स की बातचीत करें, वो टिके ही इसके ऊपर है। भैया जी,
आपने वैसे जो मेरा क्वेश्चन था उसको घुमा फिरा के जवाब दे दिया है। तो अब क्या आप मतलब एक चैलेंज ले सकते हैं कि आज आप मेरे मतलब सामने कोई अकाउंट ओपन करें, उसको 3 महीने में 4 महीने में उसको डबल या ट्रिपल कर सके सर और हम लाइव ट्रेड देखें भी, आप ये लाइव ट्रेडिंग करते हैं? बिल्कुल रमेश जी, मैं भी काफी दिनों से ये चीज चाह रहा था कि मुझे भी कुछ एक चैलेंज मिले। आपने एक मुझे किक दी अभी, ठीक है। मैं अपने ट्रेडिंग के तकरीबन 13 ईयर के एक्सपीरियंस से एक बातचीत बोल रहा हूँ और एक मैं रमेश भाई की बात से एक चैलेंज ले रहा हूँ। आपसे ही मैं एक चैलेंज ले रहा हूँ। वो चैलेंज ये है, अब मैं आज आपके सामने एक लाइव अकाउंट 1000 करोड़ का अकाउंट ओपन करेंगे, तो सबसे पहले हमारा एक टारगेट रहेगा कि जो लोग बोलते हैं ना अपने गांव देहात के अंदर कि डबल कितने दिन में होगा, तो सबसे पहले चैलेंज हम ये लेके चलते हैं कि हमारा अकाउंट डबल कितने दिन में होगा। बट मैं एक नई चीज और इसके अंदर एड ऑन करना चाहता हूँ। हमारा टारगेट तो डबल तक रहेगा वैसे, ठीक है जी, बट मैं इस अकाउंट को, जो एक चैलेंजिंग बातचीत है, मेरे 11-12 साल की एक्सपीरियंस की बातचीत है, तो हम इस अकाउंट को 10 गुना अकाउंट करके देखेंगे। 10 गुना अकाउंट लाइव ट्रेडिंग के साथ। ये रिकॉर्ड हो रहा है? बिल्कुल रिकॉर्ड हो रहा है लाइव ट्रेडिंग के साथ। जब भी कोई भी ट्रेड मैं लगाऊंगा मेरे अकाउंट के अंदर, पब्लिकली लाइव आगे ट्रेड लगाऊंगा और उस ट्रेड का आपको एक मतलब बताया जाएगा, ये ट्रेड मैंने क्यों लगाई है। सेंटिमेंटली ट्रेड लगाई है। सेंटिमेंटली मतलब होता है कि मार्केट बहुत गिर चुका, अब तो ले लो यार, ले लो यार। एक तो ये सेंटिमेंट होता है जो लगभग 99% लोग कर रहे होते हैं। फिर टेक्निकल एनालिसिस होते हैं। टेक्निकल एनालिसिस मतलब चार्ट को रीड किया, बोलिंगर बैंड देखा, आपने MACD देखा, आपने मूविंग एवरेज देखा, दैट इज टेक्निकल एनालिसिस। फिर आता है न्यूज बेस। न्यूज बेस जैसे मान लो 6 बजे न्यूज आनी है, US मार्केट ओपन होना है, तो उसके बेसिस पे भी कुछ ट्रेडिंग होती है। तो जो भी ट्रेड मैं लूंगा मैं बिल्कुल बकायदा लाइव में आके वो ट्रेड का बताऊंगा, रीजन बताऊंगा कि ये मैं ट्रेड क्यों ले रहा हूं। और उसके बाद देखते हैं कि मैं विकास कितने दिनों के अंदर अपने अकाउंट को डबल कर पाता हूं। और मेरा खुद से ही चैलेंज रमेश जी, मैं इस अकाउंट को 10 गुना करूंगा और ये लाइव ट्रेड ही करूंगा सभी, और आपके साथ आके करूंगा हमेशा। सर एक लास्ट आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा, क्योंकि आपने एक बात के अंदर बड़ी अच्छी एक बात कही कि एजुकेशन और प्रैक्टिस, ये दोनों अलग अलग चीज है। बिल्कुल। तो ज्यादा कौन सी महत्वपूर्ण है, प्रैक्टिस या एजुकेशन? ज्यादा प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है। प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है। एजुकेशन तो हो सकता है आपने सिर्फ एक सर्टिफिकेट लिया हो, आपने उस टाइम ड्यूरेशन को जिया हो सिर्फ, बट जो प्रैक्टिस होती है ना वो आपको लगातार हमेशा बनाए रखती है। प्रैक्टिस हमेशा बनाए रखती है। ये मेरे भी माइंड में चल रहा था कि प्रैक्टिस, क्योंकि LLB की डिग्री करने के बाद वकील बन जाता है, लेकिन अच्छा वकील तभी बनता है जब वो प्रैक्टिस करता है। अब तो साथियों, अगर आप भी फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर सक्सेस होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो प्रैक्टिस बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए आपको अपना अकाउंट, डेमो अकाउंट ओपन करें या रियल अकाउंट ओपन करें, उसको 3 से 4 महीने प्रैक्टिस करें। जैसे सर ने बताया कि पिछले 11 साल से मतलब इस लाइन के अंदर हैं, तो एक छोटा समय नहीं होता है। हम क्या करते हैं कि हम फॉरेक्स में आते हैं और आते सोचते हैं कि 2-4 दिन में कुछ बड़ा हो जाए, और एक्चुअली में विकास जी मैंने ये भी देखा है कि जब बंदा शुरू में अकाउंट ओपन करता है ना, तो उसका 2-4 दिन में अकाउंट डबल हो जाता है। हाँ। तो उसके वो विचार ऐसे होते हैं, यार ये तो बहुत तगड़ा सिस्टम है, इसमें मैं पता नहीं क्या कर दूंगा, और फिर वो जीरो हो जाता है। इसके पीछे एक छोटी सी एक फिलोसफी बताता हूं मैं। जैसे ही वो इंसान एंटर करता है, अब उसे मार्केट के पुराने मोमेंट्स के बारे में कुछ नहीं पता होता। हम लोग, जो उसका मेंटोर होता है या जो उसका IB होता है, जिसके इन्फ्लुएंस से आके उसने ट्रेडिंग के अंदर एंटर किया है, वो अक्सर बोलता है कि मार्केट जब ऊपर जा रहा हो तो बाय कर लो, और मार्केट जब नीचे गिर रहा हो तो सेल कर दो। ये फॉर्मूला हमेशा कहते हैं ना, गो विद द फ्लो, ये फॉर्मूला वो है। बट होता क्या है, शुरू के वो 15 दिन तो नया होता है ना, फिर उसके बाद एक्सपीरियंस होता है। फिर वो क्या कहता है, जैसे एग्जांपल के लिए गोल्ड की बात करें, गोल्ड एग्जांपल अभी 2700 पे ट्रेड हो रहा है अभी। अगर मैं आज ही किसी को एंटर डालूंगा गोल्ड के अंदर, तो वो बाय करेगा, 100% वो बाय करेगा। और अगर मैं 6 महीने पुराने वाले बंदे को अगर अकाउंट दूंगा तो वो सेल करेगा, क्योंकि उसने बहुत नीचे देखा है, क्योंकि उसके लगता है कि ये मार्केट तो बहुत ऊपर जा चुका है, मुझे यहाँ सेल करना है। और जो नया बंदा होता है कहता है भाई मार्केट बढ़ रही है ना, बाय करो। तो वो जूतों वाली कहानी सुनी है आपने ना, वो हल्का सा एक 10-15 सेकंड में खत्म कर देता हूँ। एक सेल्समैन था, उसको ऐसे टापू पे भेजा गया जहाँ कोई जूते पहनता ही नहीं था। तो वहां पर जब बॉस को आके वापस उसने आके जब रिपोर्ट दी, तो उसने कहा सर हमारे जूते बिकेंगे नहीं उधर। बोला क्यों? बोला वहां कोई पहनता ही नहीं है, तो स्कोप ही नहीं है, कोई स्कोप नहीं है। फिर बॉस ने दूसरे सेल्समैन को भेजा कि भाई तू जा,
तो वो गया तो कूदता हुआ आया खुशी में, बोला सर हमारे जूते वहां धड़ल्ले से बिकेंगे। बोला क्यों? बोला सर वहां कोई पहनता ही नहीं है, हमारा कोई कंपटीटर नहीं है, कुछ है ही नहीं उधर, तो हम तो कुछ भी कर जाएंगे। तो किसी के पास जूते नहीं है, तो हाँ, किसी के पास नहीं, सबको दे देंगे। तो ये नया ट्रेडर ऐसा क्या कर रहा था, उसे पता ही नहीं होता ना कुछ, वो क्या होता है बाय 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 गो विद द फ्लो जाता है। और जो पुराना एक्सपीरियंस होल्डर होता है उसे वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग कर रहा होता है, और उसका एक्सपीरियंस 10 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का होता है। जब उसका एक्सपीरियंस 2 साल, 3 साल, 4 साल का हो जाता है तो वो भी बाय करना स्टार्ट करेगा। विकास जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी और हमें बहुत खुशी भी हुई कि हमने आज यहाँ पर दुबई के अंदर आपके साथ मिले और हमने एक रियल ऑफिस देखा, बहुत शानदार है। एक छोटी सी बात और करना चाहूंगा कि फॉरेक्स के अंदर पैसे कमाने के लिए सबसे पहले पैसा चाहिए। बिल्कुल सर। क्या ऐसा फार्मूला भी है कि हम मेहनत कर सकें और प्रैक्टिस कर सकें, सीख सकें और पैसा कमा सकें? पैसा नहीं है पास में बहुत ज्यादा, तो ऐसा कुछ भी सिस्टम है? सर सिस्टम तो ऑलरेडी है, अगर प्रैक्टिस करने तो डेमो अकाउंट है अपने पास। और दूसरा, जब आपको पैसा ही, सिर्फ पैसा ही कमाना है और आपके पास अभी हाथ में पैसा नहीं है, तो हमारा आईबी प्रोग्राम है। आईबी प्रोग्राम? हाँ, इंडिविजुअल ब्रोकरशिप का प्रोग्राम रहता है, जिसके अंदर आप लोगों को रेफर करके भी आप पैसा कमा सकते हो। अप टू $13 तक का आपको एक आईबी कमीशन आता है। तो साथियों, इस विषय पर आप बिना, मतलब आपके पास पैसा नहीं है और पैसा कमाना चाहते हैं, तो इस विषय पर मैं अगली वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा विकास जी से। तो आप सब ने बड़ा प्रेम प्यार से इस वीडियो को देखा, तो मैं चाहूंगा कि इसको अपने सभी निजी दोस्तों में शेयर करें ताकि ये अच्छी जानकारी सब तक पहुंच सके। और एक चीज बीच में रोकना चाहूंगा, अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको हमारा जो, मैं अब जिस अकाउंट पे ट्रेड करूंगा वो $1000 का अकाउंट रहेगा, उसका आपको मैं लाइव आईडी पासवर्ड दूंगा, इन्वेस्टर आईडी पासवर्ड दूंगा। कोई भी इंसान चाहे अपने मोबाइल के अंदर लॉगिन करके उस ट्रेड को मेरे कभी भी देख सकता है, और ये मेरा चैलेंज है। ये आपने चैलेंज स्वीकार कर लिया? चैलेंज स्वीकार कर लिया, और इस डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको B1 का आपको $1000 का अकाउंट मिल जाएगा। मतलब आप $1000 के अकाउंट से शुरू करेंगे और उस अकाउंट को $1,00,000 तक लेके जाएंगे। 10,000 $10,000 तक लेके जाएंगे साथियों। तो ये चैलेंज इन्होंने लिया है, तो देखेंगे क्या ये पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी पे उसकी पूरी डिटेल आपको मिलती रहेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। शुक्रिया।